आज की कहानी शुरू होती है मगध के एक छोटे से गांव से। सुबह की हल्की नीली रोशनी, मंदिर की घंटी की आवाज़ और हवा में थोड़ी थोड़ी ठंडक। लेकिन एक आदमी था, आनंद, जो पूरी रात सो नहीं पाया था। उसके चेहरे पर टेंशन थी, दिल भारी, दिमाग गुस्से से भरा हुआ। पिछली रात उसकी अपने छोटे भाई से ज़ोर की बहस हो गई थी। बुरा बोलो बुरा सुनो, और वही सब शब्द जो रिश्ते को धीरे धीरे अंदर से तोड़ देते हैं। सुबह आनंद बुद्धा के पास पहुंच गया। जैसे ही उनके सामने बैठा, तुरंत बोला, भगवान, मेरा मन बहुत भारी है। गुस्सा, दुख, पछतावा, कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे शांत करो। बुद्धा ने प्यार भरी नज़रों से देखा और हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, आनंद, मेरे साथ चलो। दोनों जंगल की तरफ चल दिए। हवा नरम थी, पेड़ों की पत्तियां हल्की सी हिल रही थीं, पक्षी आवाज़ दे रहे थे, लेकिन आनंद का मन अभी भी तूफान जैसा था। थोड़ी दूर जाके बुद्धा रुक गए। उनके सामने एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था, बहुत भारी। बुद्धा बोले, आनंद, इस पत्थर को उठा लो। भगवान, ये तो मैं उठा नहीं सकता। बुद्धा बोले, ठीक है, अगर उठा नहीं सकते तो इसे पकड़ लो। आनंद बोला, कैसे पकड़ूं? ये तो ज़मीन पर रखा है। बुद्धा बोले, तो फिर इसे फेंक दो। आनंद सोचते हुए बोला, भगवान, मैं इसे ना उठा सकता हूँ, ना पकड़ सकता हूँ, ना फेंक सकता हूँ। बुद्धा मुस्कुराए, बस यही समझाने के लिए तुम्हें यहाँ लाया हूँ। ज़िंदगी में कुछ दुख, कुछ बातें, कुछ शब्द बिल्कुल इस पत्थर की तरह होते हैं। उन्होंने धीरे से कहा, ना तुम उन्हें उठा सकते हो, ना तुम उन्हें पकड़ सकते हो, ना तुम उन्हें फेंक सकते हो। आनंद ने पूछा, तो फिर क्या करूं भगवान? बुद्धा ने आसमान की तरफ देखा और पास के पेड़ की सूखी पत्तियां हवा में उड़ रही थी। उन्होंने कहा, इन्हें हवा की तरफ छोड़ दो। आनंद समझ नहीं पाया, हवा की तरफ मतलब? बुद्धा बोले, बिल्कुल पेड़ की तरह। पेड़ अपनी सूखी पत्तियां रोकता नहीं, हवा अपना काम करती है। तुम भी कुछ बातों को छोड़ना सीखो, वो खुद ही तुम्हारी ज़िंदगी से उड़ जाएंगी। आनंद ने धीरे से पूछा, पर छोड़ूं कैसे? बुद्धा ने उसे नीचे बैठने को कहा। दोनों पेड़ के नीचे बैठ गए। सूरज की रोशनी पत्तियों से छिनकर आ रही थी। बुद्धा बोले, आँख बंद करो, अपने भाई का चेहरा याद करो, फिर वो सब बातें याद करो जो उसने गुस्से में बोली थी। क्या वो सच में तुम्हें चोट पहुंचाना चाहता था, या वो खुद किसी दुख में था? आनंद हल्के से बोला, शायद वो भी परेशान था। बुद्धा बोले, तो फिर तुमने उसके शब्दों को अपने सीने से क्यों चिपका लिया है? आनंद का मन धीरे धीरे शांत होने लगा। उसे समझ आ गया, दर्द उसने नहीं दिया, दर्द तो मैंने पकड़ कर रखा है। तभी बुद्धा ने ज़मीन की थोड़ी सी मिट्टी उठाई और हवा में उड़ा दी। हवा ने तुरंत उसे ले गई। बुद्धा बोले, देखा, छोड़ दो। जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं, उसको पकड़ने का मतलब है खुद को दुख देना। फिर उन्होंने एक बहुत गहरी बात वही कही, आनंद, मैं दुख को पकड़ता नहीं, दुख मन को पकड़ लेता है। तुम बस उसे पहचानो और हवा की तरफ छोड़ दो। आनंद की आंखों से आंसू आ गए। उसका मन पहली बार इतना हल्का हो गया। वो बुद्धा के चरणों में झुककर बोला, भगवान, मुझे अपने भाई से नहीं, अपनी पकड़ से आज़ाद होना था। बुद्धा ने प्यार से हाथ रखा और बोले, जिन बातों को तुम पकड़ के रखते हो वही तुम्हें पकड़ लेती हैं। जिस दिन छोड़ना सीख लोगे, उस दिन आज़ाद हो जाओगे। ज़िंदगी में कुछ लोग और कुछ बातें हमें दुख देती नहीं, हम उन्हें पकड़कर दुख को बढ़ा कर देते हैं। जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं, उसे हवा की तरफ छोड़ दो, फिर देखो ज़िंदगी कितनी हल्की हो जाती है।